ओम शांति। परम पिता शिव बाबा जो हमारे प्यारे प्यारे पिता हैं, अनादि अविनाशी पिता है, जो दया के, प्रेम के, सुख के सागर हैं, हम बच्चों को बेहद का अनलिमिटेड प्यार करते हैं। हर आत्मा को बाबा विश्व का ताज पहनाना चाहते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही, अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाती है। एक क्लास के अंदर हर स्टूडेंट की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग अटेंशन होता है, अलग अलग पढ़ाई की तरफ उनका रुझान अर्थात डिवोशन होती है, और हर एक स्टूडेंट का टीचर के पास हर एक की अलग अलग रेस्पेक्ट होती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। विधाता, सृष्टि के रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सागर और भंडार और दाता हम बच्चों को अति साधारण रूप में मिलते हैं, लेकिन कई बच्चे तो पिता परमात्मा को सही रूप से पहचानते हैं कि खुदा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर हमारे सामने गुप्त रूप में आया हुआ है, हमको चुपके विश्व की बादशाही देना चाहता है। तो बाबा को पहचान करके, पिता परमात्मा को पहचान करके, पिता द्वारा सारी शिक्षाएं सिर माथे रखते हैं। इस यज्ञ में हमारी मातेश्वरी मम्मा ने पहले दिन से ही बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में पहचान लिया और मोर देन 100% बाबा की शिक्षाओं के आगे झुक गई। बाबा 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 बाबा, बाबा ने कहा तो मम्मा ने कहा जी बाबा, अभी बाबा। बाबा ने टाला नहीं। और ऐसे पिता श्री ब्रह्मा ने भी किया। मेरे सामने की बात है, पिता श्री ब्रह्मा, शिव बाबा, बाप दादा यहाँ दिल्ली में आए। जिस घर में आए थे उस घर के मालिक ने बाबा को इनवाइट किया था। वो गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे। उनको अचानक ही विदेश जाना पड़ा। अचानक ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला तुम्हें जाना है। वो उसको मना नहीं कर सकता था। तो बाबा को बताया गया कि बाबा, जिस बच्चे ने इनवाइट किया है वो कहता है कि भाई आप यहाँ रहो, मैं 5-7 दिन के बाद आ जाऊंगा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा नहीं, तुम मधुबन में वापस चलो। तो ब्रह्मा बाबा को सारे दिल्ली निवासियों ने, जो बड़े बड़े मुख्य भाई बहनें हैं, ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा 5-7 दिन की बात है, ये वापस आ जाएंगे, आप यहीं रुको, हमें ज्ञान की लोरी दो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शिव बाबा ने कहा है ना, मैं बाबा की बात को टाल नहीं सकता। तो ब्रह्मा बाबा फुल्ली बाबा के आगे समर्पित थे कि रथ उनका है, मैं उनका हो चुका हूँ, अब मेरी इच्छा तो हो ही नहीं सकती, जो कुछ है बाबा की इच्छा के अनुसार ही मैं चल सकता हूँ। तो ऐसे ही मातेश्वरी जी को बाबा ने कुछ भी कहा तो मम्मा ने सदा ही जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, जैसे आप देखिए एक बीज है, हम उसको धरती में डालते हैं तो वृक्ष प्रकट होता है, बीज तो गुम हो जाता है। अब वृक्ष फलता फूलता है, उसमें अनेकों फल आते हैं, अनेकों फूल खिलते हैं, अनेकों सुंदर सुंदर उसकी डालियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, और उसकी छाया, सब कुछ लोग उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन कई आत्माएं उसके फल पर आकर्षित होती हैं, कोई उसकी वृक्ष की सुंदरता पर आकर्षित होती हैं, कोई उसकी सुगंध पर आकर्षित होती हैं, कोई उसके फूलों पर आकर्षित होती हैं, कोई उसकी दवाई बना करके उस दवाई से
काम लेते हैं, लेकिन बीज को कोई नहीं पूछता कि किस बीज से ये वृक्ष प्रकट हुआ है। तो परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा की जो रचना है, वृक्ष है, उस पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा होकर के बच्चे तुम बाप पर उनका अटेंशन खिंचाओ कि बाप स्वयं अलमाइटी ही की देन है, सब कुछ प्रभु का देन है, ये वृक्ष उस बीज से ही तो निकला है। तो बाबा कहते हैं बीज की तरफ आकर्षित करोगे तब आत्माओं का कल्याण होगा, और आत्माओं का कल्याण होने के से ही सारी सृष्टि का कल्याण होगा। क्योंकि आत्माओं का जब तक पिता परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुटा है, आत्माएं शक्तिशाली बन ही नहीं सकती। कई आत्माएं शिव बाबा की बजाय ज्ञान देने वाले पर या दूसरों पर आकर्षित हो जाते हैं और उनके ही झुकाव में आ जाते हैं, लेकिन अंत में उनको बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन समय तो बीत गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो एक तो ये है, दूसरा जो कुछ भी दिया है हमें संसार में, जो कुछ भी मिला है, ये पिता परमात्मा की देन है। चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारा व्यक्तित्व है, चाहे हमारी भाषा है, चाहे हमारा ज्ञान है, चाहे हमारी कला है, कुछ भी विशेषता है, ये सब पिता परमात्मा की देन है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि आपकी रोशनी कहाँ से आई। कहा ये रोशनी मेरी नहीं है, ये भगवान परमात्मा की दी हुई है। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा ने कहा मेरी नहीं है, ये प्रभु की देन है। प्रकृति से पूछा गया, प्रकृति ने कहा हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो परमात्मा की देन है। तो कहने का भाव ये है कि सब कुछ परमात्मा ने ही दिया। हम माँ के गर्भ से बाहर आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी दिया है ये शिव बाबा की देन है। लेकिन परमात्मा की देन को हम अपना समझ लेते हैं। अगर किसी की कोई चीज़ को अपना बना ले, किसी ने आपको महल दिया रहने के लिए, आप सोचे मेरा ही महल है, तो देने वाले का अपमान हो गया, दिया तो मैंने। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की दी हुई चीज़ को अपना मानना एक तो ये झूठा अभिमान है, दूसरा पिता परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अभिमान का अंश कहाँ से आता है? क्योंकि जब तुम अपने को ही आत्मा की बजाय देह समझते हो, तो देह समझने से बुद्धि में मलिनता आती है। बुद्धि का जो चक्षु है उस पर पर्दा आ जाता है। तो पर्दे में जो आगे आप देखते हो, पर्दे के पीछे से देखोगे तो आगे क्या दिखाई देगा? ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा आ जाता है। तो वो पर्दा क्लीन और क्लियर तब होता है जब हम अपने प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं। बाबा, यही हम कहते हैं कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो अंत में यही पेपर होता है, जो मैं होता है। तो मैं की बजाय जब आत्मा में पूरा ज्ञान आ जाता है तो कहता है प्रभु सब कुछ आप ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इसका एक लिविंग एग्जाम्पल देते हैं कि पांडवों ने यज्ञ रचा तो भगवान से कहा कि ये, उस समय तो श्री कृष्ण को ही का ही वर्णन है, कहा कि वासुदेव ये यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, कब पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि आपने यज्ञ रचा है तो एक कोई साधु है, सन्यासी है, वो इतना फेमस नहीं है, आपने उसका वैल्यू ना दे करके उसको आपने इनवाइट नहीं किया। तो उसको इनवाइट करो, यज्ञ का प्रसाद दो, तब यज्ञ पूरा होगा। तो भीम खुद गया, उसको अपने कंधे पर बिठा के ले आया, और जब वो भोजन पान कर रहा था तो द्रौपदी बीच में बैठी हुई कहती है
कि महाराज ये हलवा किससे कितना अच्छा है। कहा बहुत अच्छा है, ये मैंने बनाया है। ये सब्जी, ये फलानी चीज़, ये किसने बना, कितनी अच्छी है, क्या स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा बहुत स्वादिष्ट है, ये मैंने ही बनाया, ये मेरे ही द्वारा बना हुआ है। खीर मैंने बनाई है, हलवा मैंने बनाया, ये सब मैंने बनाया है। तो भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ उसके भोजन करने के बाद भी। तो भगवान से पूछा कि अब क्या क्यों नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी के अंदर अभिमान का अंश आ गया। जब तक अभिमान नहीं जाएगा, इस यज्ञ का रचने वाला कौन है। मैंने यज्ञ रचाया, यज्ञ तो यज्ञ पिता का है, तो यज्ञ पिता ने ही वरदान दे करके द्रौपदी से ये कार्य करवाया। द्रौपदी के पास क्या था, ये सब कुछ परमात्मा की देन है। तो ये यज्ञ भी, स्थापना का कार्य भी तब पूरा होगा जब सब ब्राह्मण मैं का मुरब्बा छोड़ करके जब कहेंगे बाबा आप ही सब कुछ करन करा मारो, तू ही मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरा खिबैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरा दिल का दिलवर, तू मेरे मस्तक की ज्योति। बाबा जो कुछ है मेरे पास ये आपकी ही देन है, आप ही मेरे द्वारा बुलवा रहे हो, आप ही मेरे द्वारा करण करावाना आप हो। मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक स्लेट हूँ, लिखने वाले आप हो। हाँ मेरा हाथ लेकर के मेरे से ही लिखवाते हो, लेकिन बुलवा आप रहे हो, लिखवा आप रहे हो, आप है। तभी गुरु नानक देव ने कहा करे करावो आपे आप, मानुष के ना ही कुछ भी हाथ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही सब कुछ करता है, लेकिन भगवान हम बच्चों को ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है, करवाता हमारे से है, जीत हमारे से प्राप्त करवाता है, बच्चे को शिक्षा देता है, बुद्धि देता है, पास करा के उसको फल देता है। लेकिन बच्चा ये समझता है तो सब परमात्मा की देन है। तो परमात्मा कहते हैं मैंने ही यज्ञ रचा है, मैंने ही सृष्टि रची है, और सृष्टि में खेल खेलने के लिए तुमको मैंने ब्लेसिंग दी है, जिस कारण तुम सफलता प्राप्त करते हो, इसका रस लेते हो। हम प्रभु कृपा से ही रस ले पाते हैं। इसी का मिसाल दिया कि जब राम ने देखा कि लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को, भरत को, शत्रुघ्न को अभिमान है, हम बड़े शूरवीर हैं, तो ड्रामा अनुसार लव कुश के सामने सारे फेल हो गए। कहा कि सारे ही बेहोश हो गए। तो आखिर राम खुद गया। तो राम के आगे वाल्मीकि ने उन बच्चों को समझाया कि ये तुम्हारे रचयिता है, तुम्हारे ही मुंह है। तो कहने का मतलब ये है कि सब ईश्वर की देन है, ये प्रभु कृपा है। जो कुछ भी हमारे पास है ये अभिमान ही पतन की जड़ है। अभिमान आता है तो मनुष्य उल्टा बोलता है, उल्टा देखता है, उल्टे ही करते हुए करता है, और अभिमान के आकर अन्याय करता है। तो अभिमान ही वास्तव में पतन की जड़ है। तो इसलिए बाबा ने 3 शब्द कहे, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, निराकारी स्थिति में आते हैं, तो बाबा हमको प्रिय लगता है। तो हम निराकार बाबा के प्रिय बन जाते हैं, और फिर उसके बाद निर्विकारी बनते हैं, स्वयं को प्रिय बनते हैं, और निरअहंकारी बनने के कारण सारी आत्माओं के हम प्यारे बनते हैं। अहंकार किसी को भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वयं चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो बच्चे अपना अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने को देखो। वैसे भी कहते हैं तू अपनी गठड़ी संभाल, तेनु चोर नाल की। तू खुद को देख, तुझे औरों से क्या है। तू खुद को संभाल, तेनु होर नाल की, गठड़ी संभाल, तेनु चोर नाल। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक मुझे देखो, अपने बाप को देखो, बाप की शिक्षाओं को देखो, और अपने पद को देखो। बाबा क्या बनाने आए। नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी, हर जन्म आपको ताजधारी बनाने आए। इतनी प्रभु कृपा, इतना बाबा का प्यार,
कहीं मिल नहीं सकता। जो बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर हमको मिले हैं, इसीलिए बाबा से प्राप्ति करने का केवल केवल अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने समय को, श्वास को, शक्तियों को, स्थूल धन को और अपने शेष संकल्पों को की बचत करो। एक नामी और इकोनॉमी करो। एक नाम, पिता परमात्मा मेरा पिता है, ही इज़ माई गाइड, ही इज़ माई लाइफ। और हर बात की इकोनॉमी करो, वेस्ट नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।